हुए 34 कर लेते। अच्छा, आज पूरा हो जाता है अध्याय। अच्छा, 23 से। हाँ भाई, 9वें अध्याय 23वें श्लोक से, 9वां अध्याय 23वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति पर्यंत। ठीक है, 9वां अध्याय 23वें श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक। पेज नंबर 57 नंबर पेज मिला भाई, 57 नंबर पेज। सत्तावन नंबर पेज सबको मिला। अब आते रहे, उनको देते रहे। ठीक है, वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अब है 23वां श्लोक। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता। भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। पत्रं पुष्पं फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतः मश्नामि प्रयतात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय
तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभ फलैरेवम् मोक्ष्यसि कर्म बन्धनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम् अपि चेत्सु दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वतशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति मामे पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम् किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मानं मत्परायण ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां युगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्याय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री कृष्णं
वंदे जगद्गुरुम्। पेज नंबर 39, ये पुस्तक में पेज नंबर 39, 12वीं प्रार्थना, प्रार्थना 12 नंबर प्रार्थना। बारह नंबर प्रार्थना, उधर दो, उनको दो, भाइयों की तरफ। बारह नंबर प्रार्थना। सुरेश जी ये आ रहे, इनको देते रहो, भाइयों की तरफ जो आते हैं उनको दो। बारह नंबर प्रार्थना मिली भाई? अच्छा, हाँ भाई, कौन बोलेंगे? बोलो भाई, कोई बात। हाँ है, कौन बहनों बोलेगी? बोलो। हेलो हेलो हेलो। नारायण नारायण नारायण। मेरे प्राण देवता, मेरे जागतिक अभावों की तो कोई सीमा नहीं है। दिन रात उन भावों के दूर करने में ही लगा रहता हूँ, पर यह सब करना पड़ता है। बाध्य होकर रूखे चित से, लेकिन रात दिन इसी में बीत जाते हैं। समय ही नहीं मिलता कि जिसमें कुछ देर एकांत में बैठकर तुम्हारी बातें सोचूं, तुम्हारी गुणावली का श्रवण कीर्तन करूं, ध्यान में तुम्हें बुलाकर अपनी बात सुनाऊं और तुम्हारी सुनूं। मन बहुत करता है, पर अभावों की पूर्ति के प्रयास में अवकाश ही जो नहीं मिलता। क्या करूं? जिन विषयों के लिए इतना प्रयत्नशील हूं, उनके प्रति कोई आसक्ति व प्रीति नहीं है। मन का फसाव या खिंचाव भी नहीं है। इतना होने पर भी मैं उन्हीं में लगा हूं। मालूम होता है यह सब तुम्हारी ही करामात है। नारायण नारायण। भाई बहनों ध्यान देना, देखिए कितनी एक है ना मानव मात्र की प्राय साधकों की ये दशा बताई है। प्राय है मनुष्यों की यही दशा है। प्राय हम मनुष्यों की यही दशा है कि अपने जागतिक अभावों, अपने संसार की अभाव है, ये मिल गया तो ये चाहिए, ये मिल गया तो ये चाहिए, ये मिल गया तो ये चाहिए, इसी में रात दिन लगा हुआ है मनुष्य। भाई बहनों, मनुष्यों की हालत देखो अपने, है ना, जगह जगह सत्संगियों की, क्या जो सत्संग नहीं करते हैं। देखो सुबह उड़ते ही, देखो यहाँ सड़कों पर वगैरह देखते हैं, सड़कों पर देखते हैं, सुबह उड़ते ही बस नाश्ता करना, वो करना, वो करना, करना करना, रात दिन ये बात में, फिर मजदूरी में जाना, फिर शाम को बस ये करना करना। मनुष्य आज करना करना में लगा हुआ है, करना करना में लगा हुआ है। ये करना कभी पूरा, इसमें थोड़ा समय भी नहीं निकालता। कुछ समय ऐसे निकालो, प्रेम कर लो राम से, कुछ तो समय ऐसा निकालो भाई।
कुछ समय मनुष्य है बस रात दिन करने करने में लगा रहता है, बस करता करता रात को थक जाता है, सो जाता है, फिर सुबह उठते ही फिर करना 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 करना, ये बाकी ये करना ये करना ये करना, इसी में लगा रहता है। तो भाई कभी कभी देखो क्या कहा कि हे प्रभु, कभी भी मैं तुम्हारे को है ना, तुम्हारे लिए है जिसमें कुछ देर भी एकांत में बैठकर तुम्हारी बातें सोचूं, तुम्हारी गुणावली का गान करूं, तुम्हारे को अपने बुला करके अपने ध्यान में बुलाकर मैं आपकी अपनी बात सुनाऊं और तुम्हारी बात सुनूं। मतलब मनुष्य को फुर्सत नहीं है भगवान के लिए। भाई बहनों, क्या आज दशा हो रही है, देखिए मानव की क्या दशा हो रही है कि जो मानव क्या भगवान का अंश है, भगवान का साक्षात अंश है, आज उसको भगवान के लिए फुर्सत नहीं है। संसार के लिए खूब फुर्सत है, संसार के लिए है, रात और दिन लगा हुआ है, मकान बनाना वो बनाना, मतलब सामान 100 साल का और पल की खबर नहीं। 100 साल का सामान तैयार कर रहा है बेटे पोतों के लिए, और कितनी कितनी पीढ़ियों की तैयारी कर रहा है, परंतु खुद का कोई एक पल का पता नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है भाई बहनों, सोचो भाई, विचार करो, कितनी बड़ी विडंबना है कि मतलब तैयारी कर रहा पीढ़ियों की और एक पल का भरोसा नहीं, एक पल का भी गारंटी नहीं, गारंटी एक पल की नहीं भी, और तैयारी कर रहा है पीढ़ियों की, पीढ़ियों की तैयारी कर रहा है। मेरी पीढ़ी, मेरे है ना बेटे पोतों की चिंता कर रहा है। भाई बहनों सोचो, विचार करो, बड़ी भारी है ना, ये बड़ी विडंबना है, बड़ा एक है ना बड़ी दयनीय दशा है। जिस काम के लिए भगवान ने भेजा था वो काम तो बहुत दूर रह गया, बहुत दूर रह गया, बहुत दूर रह गया। आज मानव आज किस में लगा हुआ है, बड़ी विकट परिस्थिति है, बड़ी विकट हालत है मनुष्य की। क्या कि जिस काम के लिए भगवान ने भेजा था वो काम तो अभी है ना बहुत बहुत मतलब है ना, उसको तो मतलब दिया है 2%, 1-2%, 10%, 20%, 80%, क्या ये करना ये करना करना। परमात्मा को तो है ना मतलब कितना 20%, 30%, 40%, क्या ज्यादा संसार 60% तो संसार चाहिए। ये अभावों की पूर्ति कभी है ना भाई बहनों, कभी इनको पूरा करने के नहीं कर पा सकेंगे। जितने बड़े बड़े हमारे दादे परदादे हुए सब यही ऐसे ही छोड़ के चले गए, पूरा कभी नहीं कर पाए। ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, करिष्यामि 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 इति चिंतया, और मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम। मरूंगा मरूंगा तो भूल गए, और करूंगा करूंगा याद रहा। करूंगा है कच्चा, मरूंगा है पक्का। भाई जिस असली काम को है ना मनुष्य आज बहुत पीछे छोड़ रहा है, पीछे धकेल रहा है, क्या पीछे कर रहा है, और चट यहां से जाएगा। सोचना चाहिए मनुष्य को। आज भाई बहनों हम लोगों सबकी है ना ये हालत है, हमारी आपकी सबकी ये हालत है। तूणम यतेदन पतिदन मृत्यु यावत निःश्रेषाय विषय कलु सर्वतस्या। भागवत के तूणम यतेदन पतिदन मृत्यु यावत, मतलब जब तक मौत नहीं आ जाए तब तक जल्दी से जल्दी यत्न कर लो भाई, जब तक मौत ना आ जाए जल्दी से जल्दी यत्न कर लो, क्या अपने कल्याण का उद्धार कर लो, कल्याण का यत्न कर लो। क्या विषय करूँ सर्वतस्यात्, अरे विषय भोग तो सब जगह मिल जाएंगे, खाना पीना, ये बाल बच्चों का पालन करना, ये तो सब जगह मिल जाएंगे, ये कोई कमी नहीं रहेगी, ये कमी नहीं रहेगी। भाई बहनों आज मनुष्य के पास तो बहुत सीमित भोग है, पशुओं के पास तो असीम भोग है, असीमित भोग है। मनुष्य के पास तो कितने सीमित भोग है, 1-2 पत्नी 4 पत्नी, क्या परंतु पशुओं के पास तो कितने भोग है। तो भाई है ना ये भोग पीछे नहीं रहेंगे, ये भोग तो सब जगह मिल जाएंगे। ये जो मनुष्य शरीर में जो असली लाभ है, भगवान से बैठ करके बातें करे, भगवान से 2 बात करे, भगवान को मन की सुनावे, उनको अपने मन की सुने, उनकी बात सुने। यह समय कहाँ है, ये समय है ना, इसमें जो आनंद है वो कहाँ है। कर्म करने में आनंद नहीं है, करना ये करना ये करना ये करना भाई बहनों इसमें रात और दिन मनुष्य लगा हुआ है। कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ भी समय ऐसा निकालो, भगवान से प्रेम कर लो, भगवान से बैठ के बातें करें,
भगवान को है ना अपने आंखों के आगे चलते फिरते हरदम भगवान को अपने आंखों के आगे देखे, हरदम सब में अपने प्रभु को देखे। भाई बहनों एक बहुत अच्छा साधन बतावे, ध्यान देना, आप भी करें हम भी करें, बहुत अच्छा साधन बतावे, वो जो है गीता में बताया। इसको काम लेकर देखो, आपको बड़ी मस्ती रहेगी भाई, बहुत मस्ती में रहोगे अपना। आज ही ये जो आज का दिन है ना, आज ही इसको काम में लेके देखो, आपको आज का दिन बड़ा विलक्षण दिखेगा। आज के दिन आपकी जो उम्र में आज का दिन बड़ा विचित्र हो जाएगा। इस साधन को काम में ले। क्या साधन है कि जैसे अपने कोई भी छवि, आपको माँ है, कोई भी भगवान की छवि है, आपको अच्छी लगती हो, आंखों में सब जगह उसको देखो, सब जगह उसको देखो। ये खंबे पर नजर पड़ी तो देखो वो राधा कृष्ण खड़े, वो राधा कृष्ण खड़े। कहीं भी जहां भी नजर पड़े, जहां भी नजर पड़े वो राधा कृष्ण को मन से देखो, ये राधा कृष्ण खड़े, मन से देखो। और जो तो भाई बहनों बड़ी मस्ती रहेगी। ये गीता में साधन बताया। छठे का 30वां श्लोक देखो तो भाई, छठे का 30वां श्लोक देखो, छठे अध्याय का 30वां श्लोक। चौवालीस नंबर पेज। देखिए क्या कहते हैं, बोलो तो भाई। देखिए ऐसा, ऐसे जो माता जी ने जैसे गाए हैं ना, ऐसे श्लोकों को है ना बोलना सीखो। ये पाठ ऐसा करो, गीता का पाठ है ना, जैसे माता जी बोली है ना, ऐसे पाठ करना सीखो। क्या, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। ऐसे है ना सीखो। देखो ये भगवान की वाणी है, गीता भगवत वाणी है और ऋषियों की वाणी है। तो इन मतलब वेद व्यास जी महाराज ने इसको रचना की है और साक्षात भगवान है अर्जुन से बात करते हुए, भगवान की वाणी। तो भाई इनको ऐसे याद करो। तो देखिए 30वां श्लोक क्या है, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मेरे को सब में देखता है, और सर्वम च मयि पश्यति, क्या, और सब कुछ मेरे में देखता है। तो सब जगह भगवान को देखे तो क्या हुआ, सब जगह भगवान को देखते 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 क्या होगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे, भगवान फिर छिपे हुए नहीं रहेंगे, भगवान सामने आ जाएंगे, भगवान सामने आ जाएंगे। गीता साफ करिए, तस्याम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, जो वो मेरे से नहीं छिपता मैं उससे नहीं छिपता। कैसे छिपेगा, जब आप सब जगह देखने लग गए, अब वो तो प्रकट होना ही पड़ेगा, उनको प्रकट होना ही पड़ेगा। जैसे आग मिचोनी खेल होता ना, तो आंख मिचोनी खेल में एक लड़का छिप जाता है और दूसरा लड़का ढूंढ रहा है। मान लो ये इसके है ना, इसके मतलब स्पीकर के पीछे, टेबल के पीछे छिप गया। अब उसने देख लिया, देख तू टेबल के पीछे छिपाए, देख वो टेबल के पीछे है, अब वो छिपेगा, वो आ जाएगा बाहर कि भाई मुझे देख लिया, अब क्या छिपना। ऐसे ही भाई बहनों, यदि आप सब जगह हम और आप सब जगह भगवान को देखने लगे, भगवान फिर नहीं छिप नहीं पाएंगे। भगवान कहते हैं अब क्या छिपूं, ये तो मेरे को सब जगह देख रहा है। तो अब भगवान सामने प्रकट हो जाएंगे। ये उपाय है भाई, ये साधन है। इस साधन को आज काम में लेके देखो। जहां नजर पड़े, कपड़े पे पड़ी, किताब पर पड़ी, तो वही अपना है, अपने इष्ट को देखो, अपने इष्ट को। जैसे किसी को बाल गोपाल है ना, मतलब लड्डू गोपाल का इष्ट है, लड्डू गोपाल उनको अच्छा अपना बेटा मानती है, तो लड्डू गोपाल को सब जगह देखो। यहाँ लाइट में पड़ी नजर तो वहीं लड्डू गोपाल देख लो, यहाँ पड़ी तो यहाँ लड्डू गोपाल, वहाँ पड़ी तो वहाँ लड्डू गोपाल, इस और वहाँ है जो मतलब बक्से पे पड़ी तो बक्से में लड्डू गोपाल। मन से देख, यो माम पश्यति सर्वत्र, ये साधन सब जगह मेरे को देखता है, वो मेरे से नहीं छिपता, मैं उससे नहीं छिपता। ये बहुत ऊंचा बढ़िया साधन है भाई। काम आज काम में लेके देखो, फिर कल सुबह बताना कि हमने कितना आनंद मिलेगा आपको।
कितना विचित्र आनंद मिलेगा। आप काम करते रहो, काम करने छोड़ने कहीं बैठने की आप है जो पाठ पूजा करते रहो, जो आप नित्य नेम अपना काम करते हैं, जो रोजाना अपना धंधा वगैरह करते हैं, माताएं रसोई बनाती है, जो कुछ करे करते रहो, उसमें कुछ मतलब पलटना नहीं है। केवल अपने मन से मन की आंखों से मन से अपने प्रभु को सब जगह देखते रहो, सब जगह देखते रहो, सब जगह देखते रहो। माता रसोई बनावे तो रसोई बनाते समय भी है ना, बस रोटी पर नजर जाए, चूल्हे पर नजर जाए और तवे पर नजर जाए, सब में देखो, अपने मन से देखो, ये देखो मेरे सामने मेरे ये लड्डू गोपाल, ये राधा कृष्ण मेरे सामने बैठे, ये राधा कृष्ण, ये मेरे माता जी, मेरी माँ है सीता माता सामने बैठी। सब में सब जगह भाई बहनों देखो, हरदम मस्ती में रहोगे, हरदम मौज में रहोगे, बड़ा एक विलक्षण आनंद मिलता है। ये साधन को काम में ले, आज आपको खुद को अनुभूति हो जाएगी। आज के दिन में, आज का दिन आपका विलक्षण हो जाएगा, विचित्र दिखेगा आपको अपना दिन। मनुष्य है भाई बहनों, आज मनुष्य की बड़ी दुर्दशा है, दुर्दशा देखते हैं। अपन लोग तो क्या है, अपन लोग तो सत्संग में आते हैं, अपन लोग तो भगवान के बड़े प्रिय है। हम सब सेवक अति बड़ भागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत चरण अनुरागी। भाई बहनों, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। सगुण ब्रह्म परमात्मा के अनुरागी है। हमारी बात तो, हम लोगों की बात दूसरी है, पर मैं देखता हूँ जगह जगह, बाहर सड़कों पर देखता हूँ, जगह जगह देखता हूँ, आज मनुष्य देखो भगवान का कितना प्यारा, भगवान का इतना प्यारा लाडला बेटा मनुष्य, आज देखो क्या भगवान से कोसों दूर जा रहा है। कोई मतलब नहीं, बस कमाओ खाओ और भोग भोगो, बस ये तीन काम है, कमाना खाना और भोग भोगना, कमाना और खाना और भोग भोगना, और अभावों की पूर्ति में रात दिन लगा हुआ है। ये संसारिक अभावों की पूर्ति में रात दिन लगा हुआ है। बस बीमारी होगी तो ये दवा लो, वो उसकी शादी करनी है, बेटा बेटी की शादी करनी है, मकान बनाना है, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए चाहिए कि कब तक वो चलेगी भाई। कभी भाई अपने प्रभु को देख करके, कभी भगवान के साथ बैठ करके, उनके चरणों में बैठ करके कभी उनको याद नहीं किया। कभी समय 5 मिनट भी, 2-4 मिनट भी, कभी है ना 5 दिन में 24 घंटे में 2-4-5 बार भी भगवान को बैठ करके याद नहीं किया तूने। भगवान कहते हैं तू मैं तेरा हूं, तू मेरा है, कभी मेरे पास बैठा तो कर कम से कम। भगवान को पास बैठने की फुर्सत नहीं है आज भाई बहनों। जैसे एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण संतों ने दिया, स्वामी जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि ये माता बहन है ना, इनके 2 रोल होते हैं। माता बहनों के 2 रोल होते हैं। क्या कि एक जब पति घर में होता है, एक बात, जब पति घर में होता है तब, और एक जब पति घर से ऑफिस में, नौकरी में और दुकान में चला जाता है। 2 रोल होते हैं। तो जब घर में होता है पति, तो क्या है, ये उनके पति की सेवा में लग जाती है। उनको भोजन कराना है, उनके कपड़े धोना है, उनके वहाँ सब तैयारी कर देना है। तो ये काम वो पति घर में होता है तब करती है। एक बात, पति के मान लो सिर दर्द हो रहा है, पति कहे मेरे को सिर थोड़ा दबा दो, तो पति की सेवा में लग जाती है। क्यों कि घर में है पति, तो सेवा में लग जाती है। अब पति जब दुकान पे चला गया है या अपने नौकरी में चला गया, तो क्या होगा, वो पति के घर का काम करती है, पति के घर का काम करती है। पति दुआ चला गया। ऐसे भाई बहनों ऐसे ही हम सब क्या है कि भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का काम करें। ये जो भी काम कर रहे हैं भगवान का काम करें, परंतु कुछ समय बीच में ऐसा निकालो, भगवान के पास बैठो, थोड़ा भगवान के पास बैठो, कुछ समय ऐसा निकालो। जैसे पति घर पर आया और पति ने कहा कि मेरे सिर दर्द हो रहा थोड़ा, बोले मेरे को टाइम नहीं है क्या, मेरे को तो भैंस दूनी है, मेरे को तो ये करना है। अरे पति क्या करना है, परंतु मैं अभी आ गया, मेरे को थोड़ा सिर दबा दो। अब बताओ ऐसा कहेगी? ऐसे ही भाई बहनों आज दशा हो रही है। क्या भगवान तो रात और दिन काम करते हैं, अरे काम करते हैं, एक तो ये गलती कि हम भगवान का काम नहीं मान रहे,
एक सबसे बड़ी गलती तो ये हो रही है, सबसे बड़ी भूल ये हो रही है कि मत कर्म किन मत परमो। गीता कहती है मत कर्म किन मत परमो, मतलब मत कर्म ये मेरा काम है, मेरा काम कर तू। गीता में जगह जगह आया, आप देखो तो सही, गीता बहुत विलक्षण गीता है भाई बहन। गीता कहती है 9वें अध्याय का 27वां श्लोक देखो तो, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, क्या विचित्र साधन बताया। 9वें अध्याय का 27वां श्लोक देखो, यत करोसी यदश्नासी यत जुहोसी ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। क्या सरोज जी गीता है कि नहीं आपके पास? देखो 27वां श्लोक देखो, यत करोसी यदश्नासी, क्या कहते हैं कि भगवान कहते हैं अरे भाई तू जो कुछ कर, क्या तत्कुरुष्व मदर्पणम। कितनी विचित्र बात बताई, बताओ भाई, कितनी विचित्र बात भाई। यत करोसी मतलब तू जो कुछ घर का काम करता है, ये रसोई बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन मांजती है, जो काम पोछा लगाती है, झाड़ू लगाती है, ये बच्चों को तैयार करती है, अपने शरीर का शौच स्नान वगैरह करती है, आप लोग करते हैं, तो जो कर, तू घर का काम कर, तू परिवार के काम कर, तू अपने शरीर का काम कर, समाज का काम कर। यत करोसी यदश्नासी और तू जो भोजन करता है, यदश्नासी यज्जुओसी जो यज्ञ करता है, ददासी यद जो दान करता है, तत्कुरुष्व मदर्पणम। देखिए क्या विचित्र साधन, मदर्पणम मतलब मेरे अर्पण कर दे। अर्पण करने का अर्थ क्या कि प्रभु ये आपका शरीर है, शरीर भी आपका, और आपके शरीर से मैं आपका काम कर रहा हूँ, आपका ही काम है, आपका ही शरीर है, बस भगवान को, भगवान के लिए कर रहा हूँ, प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, मुझे इससे कुछ नहीं लेना है, मुझे इससे सुख नहीं भोगना है, भगवान को अर्पण, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान की खुशी के लिए। क्यों कर रहे हैं? भगवान की खुशी के लिए। भगवान प्रसन्न होंगे कि हाँ मेरा काम कर रहा है भाई। भाई बहनों देखो कितने विचित्र साधन बताया 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, मेरे को अर्पण कर दे, तत्कुरुष्व मदर्पणम, मेरे अर्पण कर दे। अर्पण करने का अर्थ क्या? अर्पण करने का अर्थ है कि भगवान की खुशी के लिए मैं कर रही हूँ, भगवान खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, इसके लिए मैं कर रही हूँ, ये भगवान का काम कर रही हूँ, इससे भगवान आपका कोई काम करते तो आप राजी होते कि नहीं? बोलो भाई, राजी होते कि नहीं? है किसी को कहो सब भाई साहब थोड़ा हमारे टिकट बना दो, थोड़ा हमारे ये बना दो, और कर दे तो आप कितने ऋणी होते। अरे भाई मेरा काम कर दिया, ये कितना अच्छा आदमी है, काम कर दिया। ऐसे भाई बनो भगवान कहते हैं तू हरदम मेरे को अर्पण कर दे, तू जो कुछ करता है मेरे को अर्पण कर दे। अर्पण क्या? प्रभु आपका काम कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं भगत मेरे मुकुटमणि, भगत मेरे मुकुटमणि, मेरे भगत मेरा मुकुटमणि हो गया, मुकुटमणि कर देते भगवान। देखिए क्यों, क्या किया उसने? उसने प्रभु आपका काम कर रहा हूँ, भगवान मुकुटमणि बना देते। भाई बहनों ऐसी मौका आ गया है, अवसर आ गया है। तो मैं ये कह रहा था बात ये चल रही थी कि दो बात बता रहा था कि एक तो ये है कि हम भगवान का काम नहीं मानते, काम को भगवान का नहीं मानते, ये काम भगवान का ऐसा नहीं मानते और भगवान का नहीं मानते क्या कि ये हम भगवान का काम करें। और दूसरा क्या है, एक तो ये गलती होती है कि जो काम करें भगवान का नहीं मानते। दूसरा, जब पति पास में हो तो कुछ देर बैठ करके पति की सेवा में अपने को आपको नहीं सौंपते। जब कुछ देर है ना भगवान के सानिध्य में बैठ करके हम अपना भगवान के सानिध्य में नहीं बैठते, ये गलती हो रही। कुछ देर भगवान के सानिध्य में बैठो और बैठ करके एकदम तल्लीन होकर के भगवान के साथ बैठो, एकदम तल्लीन हो जाए। ये दो गलती हो रही है। काम भी देखिए, मनुष्य की दो तरह की प्रवृत्ति है, ध्यान देना। एक तो है मतलब प्रवृत्ति, एक निवृत्ति, दो चीज करता है, कुछ तो करता है कुछ नहीं करता है। तो करना भी भगवान के लिए और न करना भी भगवान के लिए, दोनों में भगवान बीच में रहेंगे, प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति भी किस लिए, काम किस लिए करना है? भगवान के लिए। और न करना किस लिए? भगवान के पास बैठ करके तल्लीन हो गए, एकदम डूब गए, भगवान के सानिध्य में बैठ करके एकदम डूब गए। बस परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं, बस कुछ नहीं है। एक भगवान बैठे हैं, सामने बैठे हैं, बस भगवान के एकदम चरणों में, बस अब कुछ नहीं करना है।
प्रभु मुझे कुछ नहीं करना है। जब आप मेरे सामने आके बैठ गए, अब मुझे क्या करना है? सब कुछ तो आपका ही है प्रभु। हे नाथ, ये शरीर, तन, मन, धन सब कुछ आपका ही दिया हुआ है, तो मुझे अभी क्या करना है? कुछ नहीं करना है। थोड़ी देर भगवान के पास एकदम तल्लीन हो जाए, बस ठीक है। आप है ना, जैसे स्त्री, इधर ध्यान दे, जैसे पत्नी है, पति पास में है, अब उसको क्या करना है? ये बस कुछ नहीं, उन पति की सेवा में लग गई बात, कुछ नहीं करना। जब पति चला जाए तो पति के घर का काम करना है, और क्या करना है? और क्या करेगी? पति के घर का काम करेगी। ऐसे भाई बहनों, कुछ समय अपना ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय ऐसा निकालो कि बस भगवान के सानिध्य में तल्लीन हो जाए। हमारे तो बहुत मन में आती है, हम ये जो बाहर सुबह प्रभात फेरी में जाते हैं ना, जगह जगह लोग नाश्ता की दुकानों पर भीड़ लगाए हुए खड़े रहते हैं, 8-8, 10-10 आदमी। मैं उनको इशारा भी करता हूँ कि आ जाओ, आओ प्रभात फेरी में चलो। वो नहीं आते, नहीं आते भाई बहनों, नहीं आते। घरों में बैठे हैं। कई बूढ़े बूढ़े लोग, ऐसे बूढ़े बूढ़े लोग हैं भाई बहनों। कल मैं गया था, एक बूढ़े बूढ़े बाबा जी थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, एक बूढ़े बाबा जी थे, उनके यहाँ घर में गया। तो अब वो पूछे, उनको कहे कि उनको कहे कि मकराने, बोले नहीं। उनको कहे कि चलना है, बोले कहाँ? मकराने। अब मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या सुन रहे हैं? बोलो बोलो बताओ। मैंने कहा कि वो है, बोले कौन? मकराने। कहाँ? अब बताओ मकराने की बात। बोले विवाह में चलना है, बोले मकराने। बोले विवाह में क्या? लकड़ों में कहा? मकराने। अब मैं तो कहूँ लकड़ों में, वो कह रहे मकराने। ये दशा हो रही है आज, ये दशा हो रही है। फिर भी सत्संग में आने की बात नहीं, सत्संग में आने की बात नहीं। देखो देखो, ये कितनी दयनीय दशा है, कितनी दयनीय दशा है। शरीर एकदम बूढ़ा हो रहा है, परंतु भगवान में नहीं लगता जीव। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग फिर 84 के चक्कर में चढ़ जाते हैं, फिर 84 के चक्कर में चढ़ जाते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मननम, फिर 84 के चक्कर में घूमता है बेचारा। भाई बहनों, भगवान दया आनी चाहिए, सब मनुष्यों पर दया आनी चाहिए। हे नाथ, ये सब आपके भक्त बन जाए। हे नाथ, सबका जन्म मरण छूट जाए, सबका दुख छूट जाए, ऐसी कृपा करो भाई। भगवान से मांगो, रो भाई बहनों। भगवान के आगे रोता है जो दूसरों के हित के लिए रोता है, भगवान पर बड़ा असर पड़ता है। भगवान है ना, भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अपने लिए तो दुनिया सब रो जाए, बोलो भाई, अपने लिए तो सब दुनिया रोती है। जो औरों के कल्याण के लिए रोता है, भगवान पर बहुत असर पड़ता है। भगवान उसको अधिकार दिया जाता है, भगवान के द्वारा उसको अधिकार देते हैं कि तेरा दर्शन कर लेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, तेरे वार्तालाप कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा, तेरे से कुछ भी संबंध हो जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा। ऐसे उसको अधिकार दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है। क्यों? कि उसके हृदय में प्रबल भाव है, बहुत प्रबल भाव है। मैंने बिहार में देखा, वहाँ का किशनगंज में मैं कई बार प्रोग्राम दिया, तो वहाँ एक सज्जन थे, उनको सरकार की तरफ से उनको है ना अधिकार दिया गया, सरकार की तरफ से अधिकार दिया गया, उनको गार्ड दिया गया। क्यों? कि जिनके ऐसे सरकार की में भी है ना, जिनको ऐसे विचित्र भाव होते हैं, उनको अधिकार दिया जाता है कि ये आदमी है ना, मतलब सरकार का हितैषी है, जनता का हितैषी है। तो ऐसे ही भाई बहनों, भगवान के भी है ना, जिनके ऐसी प्रबल भावना होती है ना, उनको भगवान से अधिकार मिलता है कि इसे ये जीव का कल्याण करेगा, जीवों का कल्याण करेगा, उसके द्वारा बहुत हित जीवों का कल्याण होता है, कल्याण होता है। तो भाई, मेरे कहने का आशय भाई बहनों ये है कि अपने भीतर में ये प्रबल भावना बनाओ कि हे नाथ, सब आपके भक्त बन जाए, हे नाथ, सब आपके है ना प्रेमी बन जाए, सबको शांति मिल जाए, सबको मुक्ति मिल जाए, सब कैसे भगवान आपके भक्त बन जाए। तो बात मूल में अपना प्रसंग ये चल रहा था, मूल में अपना प्रसंग चल रहा था कि जो योमाम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखे। तो उसमें क्या है कि बात ये चल रही थी कि यहाँ पर ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कह रहे हैं कि मैं अपने सांसारिक अभावों की पूर्ति में रात और दिन लगा रहता हूँ। ये बाकी तो ये बाकी, ये कर लिया, ये बाकी, ये बाकी।
इसी में लगा रहता हूँ, कुछ समय बैठ करके भगवान के पास बातचीत नहीं करता, भगवान के सानिध्य में कुछ देर बैठता नहीं। तो भाई बहनों, कुछ करना 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 में पूरे जीवन बीत जाता है। ये करना और करना बाकी के बाकी रहता है। हमारे बाप दादा कई मर गए, बाप दादा मर गए, करना पूरा हुआ नहीं उनका, बीच में छोड़ के मरना पड़ा। तो भाई कुछ समय भगवान के एकदम सानिध्य में बैठ करके उनसे कुछ बातें करो, उनसे है ना उनकी बात सुनो, उनके एकदम घुल मिल करके उनके चरणों में बैठो, चरणों में बैठो। जैसे उदाहरण, कितना मुझे ये उदाहरण बहुत अच्छा लगा कि मतलब पतिव्रता है, जब पति घर में होता है तो कुछ देर उनके पास उनकी सेवा में बैठे थे, सेवा में लगी रहती, और जब वो चले जाते हैं तो उस पति के घर का काम करती है। पति के घर का काम है झाड़ू पोछा करना, वो पति मतलब कपड़े धोना, सब पति के घर का काम करती है। उसका पतिव्रता का कोई काम नहीं। अब पतिव्रता का यहाँ उसकी ससुराल में उसका कोई काम नहीं, सब कुछ काम पति का, पति का ही सब काम है, उसका अपना काम कुछ भी रहा। वो तो पियर से अब ससुराल में आ गई, उसका खुद का काम कुछ नहीं। ऐसे भाई बहनों हम सब है, ये भगवान का दरबार है, ये भगवान का सकल जगत ये मोर उपाया। भगवान ने रामायण में कहा ये सब जगत मेरा है, मेरा बनाया हुआ है। तो हम सब एक तरह से है ना, सब भगवान के यहाँ ससुराल में आए हुए, ससुराल में आए हुए हैं, अपना यहाँ सब प्रभु का काम है, ये प्रभु का जगत है, प्रभु के काम के लिए आए। तो अपना दो रोल होना चाहिए। दो रोल क्या? एक तो है हरदम भगवान का काम करना है, परंतु बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना, भगवान के सानिध्य में बैठ करके तल्लीन हो जाए, एकदम मस्त हो जाए, एकदम लीन हो जाए। मैंने स्वामी जी महाराज को देखा। आपको एक बात बताऊं, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज को मैंने ये देखा कि वो दो तरह की करते थे, दो तरह का उनका रोल रहता था। क्या कभी कभी है ना, कितने लोग मिलने वाले आते, कितने लोग हैं कलकत्ता में, कितने लोग मिलने वाले आते तो मिलते, और कभी कभी क्या करते कि आसन पर बैठ करके और एकदम परमात्मा में डूब जाते। एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है। बस कुछ नहीं करना है, कुछ भी काम नहीं, अपना कोई भी, अपनी कोई चीज नहीं, अपना कोई काम नहीं, अपने कुछ नहीं चाहिए। क्यों? भगवान के सामने बैठे, भगवान हमारे सामने है, हम भगवान के सामने अब क्या करना, क्या चाहिए? भाई बहनों अभी अभी करो, देखो आपको बहुत विलक्षण शांति मिलेगी, बहुत विलक्षण आनंद मिलेगा। भगवान के सामने बैठ गए हैं, भगवान हमारे सामने बैठे हैं, क्या अब उनके चरणों में पड़े हैं, अभी क्या चाहिए? थोड़ी देर है ना उनके एकदम सानिध्य में बैठे, उनके चरणों में पड़े हैं। वो हमारे को देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, उनके मन ही मन बातें करें कि हे प्रभु ये सब कुछ तो आपका ही है महाराज, अब आप मेरे सामने आ गए, अब मुझे क्या करना बाकी रहा? आपके ही तो काम कर रहे थे हम। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना है। ये असली मतलब क्या है? सत्संग है। सत्संग जो कहते हैं ना, सत्संग, ये असली सत्संग है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ समय है, कुछ नहीं करना है। भगवान में एकदम डूब जाए, तल्लीन हो जाए। आपको बड़ी अभी अभी कर लो, आपको बड़ा रिलैक्स मिलेगा, एकदम आनंद, विश्राम मिलेगा, सच्चा विश्राम है, सच्चा आनंद मिलेगा।
ये जो ध्यान कराते ना, ये ध्यान कराते ना, ध्यान योग, कई जगह ध्यान शिविर होते हैं, तो ये सच्चा असली गीता का ध्यान है। गीता यही कहती है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। ये गीता का ध्यान है कि प्रभु को सब जगह देखे। तो सब जगह प्रभु है, अब उन्हीं को देखते हुए काम करना है। थोड़ी देर प्रभु के चरणों में बैठ जाए, थोड़ी देर भगवान के चरणों में बैठा है, भगवान से बातें कर ले, थोड़ी देर उनकी बात सुन ले। भगवान कहते हैं कि भैया तू रात दिन करने में लगा है, तू काम किसका कर रहा है? भगवान कह रहे हैं तू काम किसका कर रहा है? तू, तेरा कौन चीज है जो तू किसके लिए काम कर रहा है? भगवान कह रहे हैं कि तू किसके लिए काम कर रहा है तो सब मेरी दी हुई चीजें, तो सब मेरी दी हुई है। तू मेरे काम नहीं कर रहा है, तू चीजों को मेरा मान करके उनके लिए काम कर रहा है। तो तेरे ये साथ जाएगी नहीं, तेरी ये है नहीं, तो ये तू इनका है नहीं, तू किसके लिए कर रहा है? बोलो, भगवान को बड़ा तरस आ रहा है हमारे ऊपर, क्या कि तू किस लिए इसके दौड़ रहा है रात और दिन? बेटा मेरा, बेटी मेरी, घर मेरा, अरे तेरा है नहीं, तू इसका नहीं, तू किसका है? कौन तुम्हारा? तू किसका है? कौन तुम्हारा है? भाई बहनों, तू किसका है? भगवान कहते तू किसका है, कौन तुम्हारा है? ये प्रश्न को हल कर तू। ये प्रश्न हल करने का मौका अभी सत्संग में, ये प्रश्न को हल करने का मौका अभी सत्संग में आया है। तू किसका है, कौन तुम्हारा? तो भगवान पूछ रहे हैं अपने से कि तू रात और दिन लगा हुआ है, मैं तेरा हूं, तू मेरा है, थोड़ी देर तू बैठ मेरे पास में। बाहर से आवाज न करें, बाहर से ना आवाज न करें। अशोक जी, ये चाय वालों को कह दो बिल्कुल शांत रहें, कोई शांत रहे एकदम, कोई आवाज न करें बाहर से। यहाँ चाय पीने के लिए नहीं आए भाई, यहाँ है ना, एकदम शांत हो जाए। ये सत्संग स्थल है, ये इधर गप मारने का स्थल नहीं है। तो भाई बहनों, एकदम मस्त हो जाए। एकदम मस्त हो जाए। एकदम डूब जाए। भगवान कह रहे हैं कि भैया तू है ना, मैंने तेरे को चीजें दी, इतनी चीजें दी, तू क्या है, उन चीजों को तू अपना मान रहा है और इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है, इसी के चक्कर में पड़ा हुआ है। रात दिन कभी मेरे पास आता ही नहीं, मेरे पास कभी बैठता ही नहीं। भाई बहनों, मैंने देखा हरियाणा में वगैरह देखा, एक हरियाणा में मैं जाता हूँ, सतनाली है हरियाणा में, महेंद्रगढ़ के पास सतनाली है, सतनाली के पास जड़वा गांव है, वहाँ मैं जाता हूँ। तो क्या हुआ कि वहाँ एक जगह मैंने देखा कि नीचे माँ बाप रहते हैं, नीचे कमरा है, उसमें माँ रहती है और पिताजी भी शायद होंगे। तो माँ ने मुझे कहा, उस माँ ने मुझे कहा, महाराज जी बेटा वो ऊपर रहते हैं, सीढ़ी यूँ, नीचे कमरा है, ऊपर सीढ़ी चढ़ के वो ऊपर में वो बेटा वो रहते हैं, उनके कार वगैरह है और सब ठाट बाट है। तो वो कहती है मैं नीचे कमरे में बारी में से देखती रहती हूँ, बेटा ऊपर से आता है, चट कार उठा करके चला जाता है, और ऑफिस से आता है, कार रख करके सीधा ऊपर चला जाता है। मैं बाहर बैठी बैठी जुड़ती रहती हूँ, मैं देखती रहती हूँ, बेटा कभी अंदर आवे, कभी माँ कैसे आता ही नहीं, बेटा का नहीं आता, बेटा अंदर नहीं आता। अब बताओ माँ को कितना मतलब उसकी ठेस लगती है कि बेटा आता है, ऊपर चला जाता है कमरे में, ऊपर मकान में, और ऊपर से आता है, चट उठा के रवाना। माँ बेचारी अंदर में बैठी बैठी जुड़ देखती रहती है, बेटे को देखती रहती है, बेटा कभी कमरे में आके माँ को नहीं पूछता। ऐसे भाई बहनों, भगवान हमारे को देख के जुड़ रहे हैं, भगवान हमारे को देख के जुड़ रहे हैं कि तू इतना दिन लगा हुआ है, कभी तू मेरे पास में आके नहीं बैठता, कभी तू मेरे पास में नहीं बैठता, कभी तू मेरे को मेरे ये नहीं कहता हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, कभी तू नहीं कहता। भगवान को दुख है भाई बहनों, भगवान को इस चीज का दुख है। और यदि हम कह दें हे नाथ मैं आपका हूँ, भगवान खुश हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए। भाई बहनों, ये भगवान को खुश करने का मौका आ गया है।
भगवान को प्रसन्न करने का मौका अब आ गया है, अब आ गया है। ये सत्संग इसीलिए रखा गया है, ये सत्संग का उद्देश्य यही है क्या, कि भगवान खुश हो जाए। तो भगवान कैसे खुश होंगे? केवल हम ये कह दें भगवान से, हे नाथ मैं आपकी हूँ, हे प्रभु मैं आपका हूँ, बस भगवान इससे खुश हो जाए। उनको न मुझको धन वैभव न कुछ नहीं चाहिए, मुझको न धन चाहिए न वैभव नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव का भूखा हूं मैं, सुनो तो, भाव का, भगवान कहते हैं मैं भाव का भूखा हूं भैया, मुझे धन वैभव कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो है तो आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है, मेरा पूर्ण सत्कार हो गया। मैं समझूंगा कि मेरे को सब कुछ दे दिया तूने, सब कुछ दे दिया। भाव का भूखा हूं, सुनो। भाव का भूखा हो मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हो मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव से मुझको भजे तो उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हो मैं, बस भाव ही एक सार है। भाव का भूखा अन्न धन भाव ही एक सार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। भाव का जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। आप हो जाए मेरा बस पूर्ण यह सत्कार है। बस अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ नहीं मुझको चाहिए, मुझे अन्न धन वस्त्र भूषण नहीं चाहिए, मुझे तू कैसे क्या चाहिए, आप हो जाए मेरा, तू मेरे को पुकार ले, हे नाथ मैं आपका हूं। बस भगवान कहते मेरा पूर्ण सत्कार है। बच्चा है, माँ के गले में हाथ डाल करके और माँ को कहता है माँ मैं तेरा बेटा हूँ, दादाजी मैं तुम्हारा पोता हूँ। आहा, दादाजी कितने खुश होते हैं, आहा तो मेरा पोता है। मैं पिताजी मैं तुम्हारा बेटा हूँ, बस पिताजी कितना खुश होते हैं। भाई बहनों, सारी जिम्मेवारी सारा भार पिताजी पर आ जाता है। इतना कहते ही, इतना कहने मात्र से सारा भार पिताजी पर आ जाता है। पिताजी उसके सारे जीवन भर की जिम्मेवारी ले लेते हैं, जीवन भर की, उसकी नहीं उसके बेटे पोतों की जिम्मेवारी ले लेते हैं, उसके बेटे के बेटों की जिम्मेवारी ले लेते हैं। क्यों? इतना मात्र से कि हे पिताजी मैं आपका बेटा हूं, बस वाह। क्यों? क्या हुआ कि वो उसको कह दिया कि मैं आपका हूं। बताओ, वो मैं आपका हूं, इतना कहने मात्र से बेटे के परिवार की जिम्मेवारी उसको पर आ जाती है। ऐसे भाई बहनों, भगत मतलब है ना, मतलब प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। देखिए रामायण में क्या कहा, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान है शरणागत के कुटुंब का पालन करते हैं। देखिए
देखिए साफ का है, प्रणत कुटुंब, प्रणत मतलब शरणागत, शरणागत की कुटुंब कहते हैं भगवान ये मेरा परिवार है, ये मेरा परिवार है। भगवान कहते हैं ये मेरा परिवार है, ये जो है ना मेरे शरणागत का परिवार मेरा परिवार, ये मेरा परिवार है। तो भाई बहनों अभी मौका आ गया है। तो बात मूल में ये चल रही थी कि कुछ समय ऐसा निकालो, कुछ समय भगवान के सानिध्य में बैठे कि प्रभु बस अब मैं आपके पास हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। एकदम थोड़ी देर के लिए तल्लीन हो जाए भगवान के पास, बहुत शांति मिलती है, बड़ा रिलैक्स, बड़ा आनंद मिलता है। कुछ समय भगवान के कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना। क्यों? भगवान के सामने बैठ गए, अब क्या करना है, फिर भगवान का काम करेंगे। जैसे जैसे पतिव्रता है, पति की सेवा में अभी लगी हुई है, जब पति ऑफिस चली जाए, ऑफिस चला जाए या दुकान पर चला जाए, अब बस काम का, पति का काम करना है बस। नहीं तो अभी पति की सेवा में, पति की सेवा में, परम पति जो परमात्मा है उनकी सेवा में अब लगे हुए, अभी कुछ नहीं करना है, अपनी कोई चीज नहीं है, करना खत्म, थोड़ी देर के लिए करना खत्म, अब करना खत्म, कुछ नहीं करना, कहीं जाना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, बस भगवान सामने बैठे हैं, भगवान के सानिध्य चरणों में पड़े, वो हमारे को देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, अब क्या करना बाकी रहा, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी अभाव नहीं अपने को। अपने को है ना कोई अभाव नहीं है, कोई अभाव नहीं, कोई अभाव नहीं। आगे बोलो, आगे बोलो, आगे बोलो तो नहीं, उनको वो प्रार्थना आगे पढ़ो। तुम्ही ने बाध्य किया है, तुम्ही ने बाध्य किया है, तुम्ही ने उनमें लगे रहने को, पर बार बार तुम्हारी याद तो आती ही है। यह भी निश्चय दिखता है कि तुम यदि मिल जाते तो यह सारी प्रपंच की बातें सहज ही छूट जाती। असल में भाई तुम्हारे मुख की ओर देखकर ही तो मैं तुम्हारे संसार में लग रहा हूँ। हाँ, यह अवश्य मेरी त्रुटि है कि मैं तुम्हारे इस संसार को सदा सर्वदा तुमसे भरा हुआ, तुम्हारे आनंद से भरा हुआ, तुम्हारी मधुरता से भरा हुआ नहीं देख पाता। देखिए कह रहे, देखो त्रुटि स्वीकार कर ली ना कि हमारी गलती है कि प्रभु जब मैं मानता हूँ कि ये सब आपका ही काम कर रहा हूँ, परंतु मैं आपको सब जगह नहीं देख पा रहा हूँ, देखता नहीं हूँ, ये मेरी गलती है। तो भगवान को सब जगह अब आज से देखना शुरू कर दो, आज से सब जगह देखना शुरू करो। बेटे को देखो तो बेटे को देखते ही पहले है ना बेटे के हृदय में, बेटे के हृदय में भगवान को देखो कि भगवान जहाँ कहीं दृष्टि पड़े पहले अपने प्रभु को देखो, पहले अपने प्रभु को देखो कि देखो ये खड़े, ये मन से देखना है, देखो ये अभी खड़े, देखो ये पड़े खड़े। पहले उनको किसी को कहने की जरूरत नहीं, मन ही मन है ना, ये आदत बना लो, देखो आपको महान आनंद मिलेगा, महान विचित्र आनंद मिलेगा। और काम, दुनिया का काम जो रोजाना काम करते हैं, काम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काम वैसे ही होगा, परंतु आपको मानसिक मन में मस्ती रहेगी, मन में बड़ी मस्ती रहेगी, बड़ी आनंद रहेगा। बोलो। इसे यदि मैं तुम्हारे साथ मिलाकर देख पाता या इसके रूप में तुम्ही को देख पाता, तब तो फिर यह प्रपंच या झंझट प्रतीत ही क्यों होता। देखिए मतलब क्या है भाई बहनों, ये झंझट है, ये दोनों शास्त्रों में बातें आई है। क्या
शास्त्रों में दोनों बातें आई है क्या कि हम भगवान का काम कर, रामायण में जैसे कहा कि मतलब अहिल्या का उद्धार किया, तो अहिल्या का उद्धार करने के बाद में क्या लिखा गोस्वामी जी ने कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सट ताहि बजू छाड़ी कपट जंजाल। ये जंजाल शब्द किया, तो जंजाल कब तक है, ये जंजाल झंझट कब तक है कि जब तक है कि हम भगवान का काम नहीं मान रहे थे तब तक झंझट है। यदि भगवान के काम को भगवान से काम को समझ नहीं जोड़ा तब तो सारा झंझट है, झंझट है, जंजाल है क्या। और यदि मैं प्रभु आपका काम कर रहा हूँ, अब झंझट खत्म, झंझट खत्म, अब झंझट खत्म, अब क्या है प्रभु का काम कर रहे हो, वो हो गई पूजा। उसको पूजा कहा है गीता ने, क्या कहा 18वें अध्याय का 46वां श्लोक देखो, 18वें अध्याय का 46वां श्लोक देखो, ये पूजा हो गई। भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदति मानव। 18 का 46वां श्लोक, पेज नंबर कितना है भाई? 100 नंबर पेज देखो, तो क्या लिखते हैं कि यत प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च, अपने कर्मों के द्वारा पूजा, ये पूजा हो गई, ये पूजा हो गई। भाई बहनों, काम 3 तरह से किए जाते हैं, इधर ध्यान दें, काम है 3 तरह से शैली से किए जाते हैं। एक होती रुपयों के लिए, वो होती मजदूरी, रुपयों के लिए किया जाता है, रसोई को रुपया दे दो भोजन बना देगा, मकान बनाने वालों को रुपया दे दो मकान बना देंगे, तो वो होती है मजदूरी, रुपयों के लिए किया जाता है मजदूरी। एक होती है सेवा, कि सबको जैसे ये आयोजन करते हैं आप लोग, ये आयोजन करते हैं, इसमें उद्देश्य क्या है, कहीं भी है ना दान पात्र नहीं है। बाकी बड़े बड़े उद्देश्य, बड़े बड़े प्रोग्रामों में दान पात्र पेटियां होती है, झोली लेकर के घूमते हैं। मैंने देखा, एक दिल्ली में मैं बहुत कम गया हूँ, मैं तो स्वामी जी के पास आने के बाद में इधर उधर भटका नहीं कहीं, परंतु दिल्ली में कोई काम से मैं कोई गीता प्रेस की पुस्तक छपानी थी, गीता प्रेस की कोई पुस्तक प्रकाशित करनी थी, तो मेरा कुछ काम मेरे जुम्मे आ गया क्या, तो मैं वहाँ दिल्ली में रहा, तो देखा कि लोग क्या करते हैं, बड़ी बड़ी भागवतें होती, बड़े पंडाल बनते हैं, तो क्या करते हैं आरती के पहले है दो आदमी क्या करते हैं, ये 2 छोर, एक आदमी इस छोर पकड़ लेता है, एक आदमी वो छोर पकड़ लेता है, और बड़ी बड़ी चद्दर लेके पूरे घुमाते हैं, उसमें लोग है नोट डालते हैं, कोई 100 कान, कोई 500 कान, कोई। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, ये क्या हो रहा है क्या, अब बताओ, पूरे पंडाल में घुमाते हैं चद्दर को, और 2 आदमी चद्दर घुमाते हैं, और उसमें लोग रुपया डालते हैं, रुपया डाल करके और फिर पता नहीं क्या करते हैं वो क्या। तो भाई ये क्या झंझट, अपने ये सेवा है ना, अपने यहाँ ये कुछ नहीं है, अपने यहाँ कुछ नहीं है, कोई चद्दर नहीं, कोई दान पात्र नहीं, तो ये है सेवा। तो एक होती है मजदूरी, एक होती है सेवा, एक होती है पूजा। पूजा क्या, पूजा मतलब भगवान का काम करें, हम प्रभु आपका काम करें, ये पूजा सबसे ऊंची चीज है पूजा। एक मजदूरी होती है, एक सेवा होती है, और एक पूजा, ये 3 चीज होती है। तो 3 दृष्टि से काम किया जाता है। सबसे सर्वोच्च भाव क्या है कि मैं भगवान का काम कर रहा हूँ, ये पूजा हो गई, पूजा हो गई, भगवान का काम कर रहा हूँ, पूजा हो गई। तो देखो कितनी विचित्र बात कही कि हे प्रभु के मतलब इसे यदि मैं तुम्हारे साथ मिलाकर देख पाता, या इसके रूप में तुम्ही को देख पाता, तब तो फिर यह प्रपंच या झंझट प्रतीति क्यों होता, तो फिर प्रपंच या झंझट प्रतीति क्यों होता, फिर तो मैं आपका काम करूं। मिला के नहीं देखते, हम काम को भगवान के साथ मिला दें, बस आज से साधन हो गया, साधन हो गया। भाई बहनों, उनको मिला करके नहीं देखते हैं, और कहते हैं आनंद से भरा हुआ, तुम्हारी मधुरता से भरा हुआ नहीं देख पाता, इसे यदि मैं तुम्हारे साथ मिलाकर, तो भाई बहनों ये आज अब है, अब ये मतलब इनसे ऊंचा उठो भाई, मेरा काम, मेरा बच्चों का काम, मेरे घर का काम नहीं, अब भगवान से मिला करके देखो। अब है इतना बहुत वर्ष, बहुत जन्म बिता दिए, मेरा काम करते बहुत जन्म बिता दिए, अब भगवान से मिला करके देखो, इसको इस कामों को भगवान से मिलाओ कि प्रभु आपका काम कर रही हो। अब बस नो मोर नाउ, बस अब अपना काम खत्म, आज से है ना भाई बहनों, अपना काम खत्म कर दो, नहीं अपना कोई काम नहीं, अपना कोई काम आज से खत्म हो गया क्या। अब बस आज से हम भगवान का काम करेंगे, जो कुछ करेंगे भगवान का। एक बार क्या हुआ, स्वामी जी राम सुखदास जी महाराज है, वहाँ गए थे का, मतलब राजस्थान में सीकर नाम सुना, चूरू जयपुर के पास सीकर गांव है, एक सीकर शहर है बड़ा,
तो सीकर गए तो लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि महाराज हम अपने घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, अपने घर का काम करते हैं ना तो भगवान को भूल जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा आज से गंगा जल ले लो, आज से गंगा जल ले लो, अपने घर का काम करेंगे ही नहीं, अपने घर का काम ही नहीं करें। तो लोगों ने कहा महाराज आप तो कभी काम छोड़ने का कहते ही नहीं है। तो उन्होंने कहा मैं काम थोड़ी छोड़ने का कह रहा हूँ, आपने कहा कि अपने घर का काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, तो अपने घर का काम कभी नहीं करेंगे, अब किसका करेंगे? भगवान के घर का काम करेंगे, भगवान के घर का काम करेंगे तो देखो मौज हो जाए, भगवान के घर का काम करें। अब अपना घर का काम नहीं रहा, अपने घर का काम खत्म हो गया आज। तो कहते हैं कि मैं तुम्ही को देख पाता तब तो फिर ये प्रपंच या झंझट प्रतीति क्यों होता, प्रतीति क्यों होता, फिर तो ये लगता कि मैं प्रभु आपका काम कर रहा हूं। आप कहें मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाई प्यारे, राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बस ये शैली बताई, संतों ने शैली बताई। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, जो आप सेवा है राम जी का सेवा। भाई बहनों हनुमान जी इतने बड़े क्यों हो गए, हनुमान जी इतने बड़े क्यों हो गए कि हनुमान जी है हरदम राम काज करबे को आतुर, राम जी का काम करने के लिए आतुर रहते हैं इसलिए, और लेते कुछ नहीं। हनुमान जी की ये दो बात है ना भाई बहनों, अपने जीवन में उतार लो, आप देखो भगवान ऋणी हो गए, हनुमान जी ऋणी हो गए, भगवान को ऋणी कर दिया हनुमान जी ने। क्या सिर्फ दो बात, क्या लेना कुछ नहीं और भगवान की सेवा के लिए आतुर रहते हैं कि मैं प्रभु का काम करना है मुझे। तो देखिए हनुमान जी के ये दो बात है, हनुमान जी की ये दो बात है, और कुछ नहीं, लेना कुछ नहीं और केवल भगवान की सेवा करना, लेना कुछ नहीं। तो ऐसे ही ये हमें यहाँ संसार में लेना कुछ नहीं है, हमें केवल भगवान की सेवा करनी। भाई बहनों देखिए हम सब हनुमान बन जाए, आज है ना, हम सब लोग हनुमान बन जाओ, हनुमान जी बन जाओ। देखो भगवान बड़े खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत खुश होंगे, झंझट नहीं लगेगा। ये संसार है ना, जंजाल नहीं होगा, फिर जंजाल नहीं होगा, हम प्रभु का काम करें, मस्त हो जाए। हाँ आगे चलो। फिर हाँ। फिर तो यह सुखमय, आनंदमय, मधुमय ही हो जाता। देखिए देखो फट बदल गया ना, अब संसार बदल गया, अब है झंझट जंजाल खत्म, जंजाल नो मोर, अब जंजाल नहीं रहा। अब क्या रहा कि प्रभु तब तो फिर तो यह सुखमय, आनंदमय और मधुमय ही हो जाता, मधुमय ही हो जाता। हाँ मैं समझता हूँ संसार तुम्ही से बना है तुम्ही से बना, और तुम्ही से सना है, इसको तुमसे अलग देखना उचित नहीं है, इसे यथार्थ रूप में देखना नहीं है। संसार में भी तुम्हारे माधुर्य को, तुम्हारे सौंदर्य को, तुम्हारे ऐश्वर्य को, तुम्हारी शांति को देखना चाहिए।
तभी तुम्हारे सर्वत्र दर्शन सिद्ध होते हैं। पर सत्य कहता हूँ, मुझसे ऐसा हो ही नहीं पाता। मैं 24 घंटे संसार में रहता हूँ, पर संसार मुझको तुमसे पृथक एक जंजाल, एक छलना, एक यातना, एक क्लेश सा दिखाई देता है। इसमें भाई बहनों कोई ध्यान रस देना, नहीं आता। देखिए कितनी विचित्र बात कही कि हे प्रभु मैं 24 घंटे संसार में रहता हूँ। भाई बहनों केवल नजर बदल दो भाई। ये जो है ना, ये सत्संग क्या है, आदमी का चश्मे बदले जाते हैं। देखिए चश्मे की दुकान पे रहते हैं, लिखते हैं कि यहाँ चश्मे बदले। भाई बहनों ये सत्संग क्या है, चश्मा बदला जाता है। बस चश्मा बदल लो। हम क्या करते हैं, 24 घंटे मैं संसार में रहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं दिख पाता, अब आज से कर लो। नहीं, हम तो भगवान का काम करें, बस आज पलट दो। अब ये दृष्टि है, मैं तो संसार का काम करता हूँ, संसार में रहता हूँ, नहीं हम तो भगवान का काम करें। बस केवल इतना काम हुआ, आपका पूरा जीवन साधन बन जाएगा, पूरा जीवन साधन बन जाएगा। है तो भगवान का ही काम, पर मानते नहीं, मान ले आज, मान ले बेड़ा पार आज ही। तो कहते हैं मैं 24 घंटे संसार में रहता हूं, पर संसार मुझको तुमसे पृथक एक जंजाल, एक छलना, एक यातना, एक क्लेश सा दिखाई देता है। इसमें कोई रस नहीं आता। भगवान से अलग यदि संसार को कर दिया, अब संसार झंझट होगा, जंजाल होगा। और भगवान में हम भगवान का काम करें, भाव बदल दिया, बस अब फिर कोई झंझट नहीं। हरदम 24 ही घंटे बस मस्त होकर के काम करता रहे, मस्त होकर के काम करता रहे। संसार को अलग मानना, तब तक पूरा साधन नहीं होगा। थोड़ा साधन होगा, नाम जप होंगे, कीर्तन होंगे, आप एकांत में बैठ के पाठ पूजा कर लिया, गीता का पाठ कर लिया, रामायण का पाठ कर लिया, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लिया, थोड़ा 2 घंटे का तो भजन होगा, पर 22 घंटे जंजाल होगा, 22 घंटे जंजाल होगा। और 24 घंटे यदि भजन करना है तो ये उपाय आज जो ये उपाय बताए, 24 घंटे फिर भजन होगा, 24 घंटे भजन। हम लोग संसार को अलग मानते हैं और भगवान को अलग मानते हैं, तब तक 2 घंटे 4 घंटे नित्यनेम कर लो, पाठ पूजा कर लो, 2-4 घंटे कमरे में बैठ के कर लिया। कमरे के बाहर फिर क्या है, कमरे के बाहर क्या है, वो भी भजन है। कमरे का भी भजन और कमरे के बाहर भी भजन, 24 घंटे भजन। तो फिर है ना, देखिए क्या कह रहे हैं, 24 घंटे में संसार में रहता हूं, पर संसार मुझको तुमसे पृथक ये जंजाल दिखता है, जंजाल दिखता है, इसमें कोई रस नहीं आता। हाँ तुम चाहते हो, हाँ बोलो। तुम चाहते हो इसलिए मैं संसार में हूँ, तुम ना चाहते तो कैसे रहता। पर मेरा मन तो यही चाहता है कि तुम मिल जाओ और यह जंजाल छूट जाए। क्या करूं, मेरा अहम और मेरा मम मुझसे यह नहीं छूटता। ये प्रभु ये कह रहा, भक्त कह रहे हैं कि महाराज ये मेरा अहम और मम है, ये मेरे से नहीं छूटता। मेरे को है ना, मम मतलब मेरा दिखता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, और ये मैं और मेरा दिखता है, इसलिए मैं संसार में फंसा हुआ हूँ प्रभु। मैं संसार में क्यों फंसा हूँ कि मैं और मेरे को मैंने पकड़ लिया। ये अहम और मम मतलब मेरा, तो अहम और मम मेरे से नहीं छूटता। देखो क्या करें। हाँ मेरे प्राण देवता, अब तुम ही इसका कोई उपाय करो। 2 में से एक जरूर करो, या तो संसार से अलग करके मुझे अकेले अपनी सन्निधि में ले लो, नहीं तो संसार के कण कण में सदा सर्वदा अपने स्वरूप का दर्शन करा दो। फिर तुम्हें कोई उलाहना नहीं दूंगा मेरे स्वामी। देखिए कितनी विचित्र बात कही कि या तो है ना मेरे को अलग करके, और मेरे को है ना अलग करके मुझे अकेले अपने सानिध्य में रख लो, हरदम बस आप में डूबा रहो। या तो यूं कर दो, और या क्या करो कि प्रभु कण कण में है सदा सर्वदा
आपके रूप का दर्शन करता रहूं, आपके रूप का आपका ही काम करता रहूं, आपको ही दर्शन करता हूं। सुनाओ तो जी, देखो हनुमान जी कैसे जीते। राम रसिया हूं मैं, राम सुमिरन करूं, सिया राम का सदाई में चिंतन करूं। हनुमान जी का जीवन देखो, हनुमान जी कैसे कहते। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। राम रसिया हूं मैं, राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूं मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा सब गाइए। चिंतन करूं। राम रसिया हूं मैं, राम सुमिरन करूं, राम रसिया हूं मैं, राम सुमिरन करूं। सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं, सिया राम का सदा ही मैं चिंतन करूं। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में, सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। तो दूसरा अंतर है ना, मुझको कीर्ति न वैभव न धन चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए। राम के काम का मुझको रस चाहिए। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के काम का मुझको रस चाहिए। राम के काम का मुझको रस चाहिए। का मुझको रस चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम। सीने में बैठाया हनुमान जी ने। सीने में बैठाने का मतलब क्या? सीने में बैठाने का मतलब कि सब समय में सब जगह भगवान को देख, अपने जानकी राम जी को देखे, राम जी को देख रहे हनुमान जी है। सीने में बैठाने का अर्थ क्या कि बैठ देख लो मेरे दिल के नगीने में,
राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। तो इसका मतलब हरदम हनुमान जी है, मतलब जहाँ नजर पड़ती राम जी को देखते, राम सीता राम सीता राम सीता। हनुमान जी सब जगह देखते, और मतलब एक राम जी को देखते, और दूसरा काम हनुमान जी का क्या है कि बस मतलब है भगवान राम जी का सुमरन सो अपने आप होता है, और फिर राम जी का काम करने के लिए तैयार। राम काज करबे को आतुर, आतुर आतुर रहते, भगवान मुझे कोई काम बता दे। और सब जगह अपने हृदय में भगवान को बैठा लिया, तो अब सब जगह भगवान देखने लगे। बोलो भाई, बोलो बताओ भाई, आज है ना, आज ही ये जो यूं मत सोचना कि आगे फिर है ना, फिर अगले साल सत्संग करेंगे, कोई गारंटी नहीं है भाई बहनों, कब पता नहीं कब मर जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो आज ही अब है ना भगवान को अपने हृदय में बैठा लो, बस बस हो गया। अब है ना काम को आज ही निकाल करके फेंक दो। मतलब अब ये संसार अलग है, संसार अलग है, इस भावना को निकाल के फेंक दो। नहीं, प्रभु का ही काम, प्रभु का ही, हम तो प्रभु में रहते हैं रात दिन। अब संसार में हम नहीं रहते, हम तो भगवान में रहते हैं, भगवान में रहते हैं, संसार में अब नहीं रहते। हम कहाँ रहते हैं? हम भगवान के हैं, भगवान में रहते हैं, भगवान के हैं, भगवान का ही काम कर रहे हैं। अब संसार हमारे खत्म, संसार खत्म, भगवान का काम कर। भाई बहनों देखो, मौज हो जाए, आनंद, ये बात है। तो थोड़ा हरीश का नाम कीर्तन कर लो, एक मिनट। हरि शरणं 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 हरि शरणं। ये बात है नारायण। तो भाई बहनों बस आज से है ना, अब संसार अलग है, भगवान अलग है, ये भावना खत्म करना है बस। अब संसार अलग नहीं है, भगवान का ही संसार, प्रभु का ही काम कर रहे हैं। मैं अपना काम अलग है और भगवान का काम अलग है। जब पाठ पूजा करते हैं वो तो भगवान का काम, और घर का काम वो तो अपना काम है। जब तक ये दो चीज होगी, असली साधन नहीं होगा। 24 घंटे भजन नहीं होगा। 24 घंटे भजन कब होगा? ध्यान देना, 24 घंटे भजन कब होगा कि काम भी भगवान का, पूजा भी भगवान की। हम क्या करते हैं, 4 घंटे बैठ के, 3 घंटा बैठ करके और नाम जप करते हैं, आरती में जा नहीं, मतलब कथा में जाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, वो तो भगवान का काम, और ये पीछे ये मेरा काम। भाई बहनों जब तक ये चीज है तब तक असली भजन नहीं होगा। 24 घंटे भजन नहीं होगा। 24 घंटे भजन कब होगा कि जो भी काम भी भगवान का, पूजा भी भगवान की, पूजा भी भगवान की, काम भी भगवान का, बाल बच्चे भी भगवान के, सब कुछ प्रभु तेरा है, हम तो तुम्हारा ही काम करें। 24 घंटे बोलो, अभी से कोई बात पूछो, बोलो, आपके मन में कोई भी प्रश्न हो पूछो, बोलो भाई। देखो भाई, क्या नाम, राहुल जी, सुनो, माइक कहाँ है? हाँ बोलो। रेणु कोई प्रश्न पूछना है? कोई प्रश्न हो तो पूछो भाई, दो उनको दो। 24 घंटे भगवान का काम, इसी विषय पर पूछना है, दूसरा विषय नहीं छेड़ना है। हाँ राम राम। बाबा जी राम राम। हाँ बोलो सर। मेरा प्रश्न यही है कि जब मैं ध्यान लगाता हूँ तो ऐसा लगता है कि शरीर है ही नहीं, बहुत सच्चा, बहुत सुंदर। और ये बराबर नहीं होता है, बाय चांस कभी कभी होता है। हाँ हाँ, यही मेरा प्रश्न। हाँ, तो वो प्रश्न नहीं है, तो इसको मतलब कभी कभी होता है ना, तो भगवान से कहो कि हे प्रभु मेरा ये ध्यान है और बढ़ाओ। क्या वो जो कभी कभी लगता है ना, उसको कोशिश करो, और भगवान से कोशिश नहीं होता वो अपने से, तो भगवान से प्रार्थना करो ताकि वो चलते फिरते दिन में 10 बार 20 बार वो होता रहे। नहीं, ऐसे होता है, मतलब पता ही नहीं लगता है कि शरीर है या हाँ नहीं। तो बढ़िया बात है, वो ऐसा ध्यान है ना, तो उसमें बहुत आनंद मिलता है, बहुत एकदम आदमी के है ना रिलैक्स मिलता है। तो ये इसको और बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बोलो, और दूसरे बोलो, कोई और कोई बोलो, और बोलो, उनको दो तो भाई, वो दो।
महाराज जी अंशावतार क्या होता है जी? अंशावतार क्या होता है? अंशावतार, देखिए बैठो बैठो, देखिए अंशावतार वगैरह ये सब, देखिए अभी जो प्रसंग है ना, जो प्रसंग चला है वो बात, प्रसंग की बात पूछो, अभी दूसरी बात मत छेड़ो। जो अभी बात चली है ना उसी पर गहरा उतर के मनन करो। मतलब एक पूर्ण अवतार होता है, एक अंश अवतार होता है। जब भगवान रामकृष्ण ये पूर्ण अवतार थे, और अंशिक अवतार क्या होता है कि भगवान है मतलब कुछ अंश में उसमें प्रकट होते हैं, क्या वो अंशावतार कहलाता है। खैर अभी वो प्रसंग नहीं है, अभी प्रसंग की बात पूछो। बोलो, अभी जो प्रसंग चल रहा है उसमें गहरी डुबकी लगा के पूछो। बोलो बोलो भाई। हाँ महाराज जी को राम राम। प्रणाम प्रणाम। बैठ के बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ के पूछो। आप गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तू तेरा कर्म किए जा, बाकी सब जो अच्छा भला बुरा जो भी होता सब मैं करता हूँ। अच्छा बुरा भगवान नहीं करते। नहीं, हाँ, भगवान हाँ, बोलते हैं ना उसको, क्या? तू फल की चिंता मत कर। हाँ ठीक है। तू ये मत सोच कि मैंने इसको मारा, तूने नहीं मारा मैंने मारा, ऐसा करके उनको समझाते हैं ना। अच्छा अच्छा, फिर तो उसी तरह मैं ये जानना चाहता हूँ कि भगवान ने तो हमको इस संसार सागर में भेजा है, भेजा ना, हाँ तो हम अपने परिवार का भरण पोषण अगर नहीं करते हैं, उसको आज बच्चों को पढ़ाना लिखाना खाना पीना रात दाल रोटी का अगर हम जुगाड़ नहीं करते हैं, हाँ जी, तो हम अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। ठीक है। तो इंसान उस भाग दौड़ में दिन भर इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको समझ लो कि आप भगवान का ध्यान ही नहीं आता। वो क्या है, मैं समझ गया। थोड़ा थोड़ा प्रश्न करो, फिर इतना का उत्तर दे दूं, फिर आगे प्रश्न करना। क्या है कि आप ये भाई साहब बुरा मत मानना, ये क्या है कि कर्तव्य की तो आड़ हो रही है। आड़ तो लेते कर्तव्य का कि भाई बेटा भगवान ने परिवार दिया तो इनका कर्तव्य है। आड़ तो है कर्तव्य का, भीतर में मोह करते मेरा बेटा मेरी पत्नी मेरा बेटा बेटी, ये मोह है जो डूबा देता आदमी को। ऊपर से नाम तो कह देते हैं भगवान का दिया हुआ है, तो इनका कर्तव्य, यदि भगवान का दिया हुआ है तो केवल कर्तव्य करो तो भी कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कर्तव्य कर रहे हैं, भगवान का दिया हुआ है, पुत्र पुत्री बेटा बेटी जो भी है तो सब वो दिया हुआ है, उनका भरण पोषण भी तो हम ही को करना है। हाँ करना है, परंतु आप अपना मान करके कर रहे हैं कि भगवान का मान करके कर रहे हैं? अपना मानना ही पहले तो पड़ेगा, बाद में नहीं भगवान नहीं, के कोई शरण जरूरी जाएंगे। नहीं, कोई जरूरी भगवान नहीं। ने दिया है बोल के तो हम अपना मानते हैं ना। नहीं, अपना क्यों मानते हैं? अपना मानते हैं यही गलती है। आप भगवान का दिया हुआ है, भगवान का मान करके रात और दिन कर्तव्य करो। ये तो अभी प्रसंग चला था, प्रसंग यही चला था कि मतलब मेरा है भगवान का, तत्कुरुष्व मदर्पणम। भगवान यही कहते हैं कि जो कुछ करता है मेरे अर्पण कर दे। आप उसको क्या करने हैं कि मेरा बेटा है मेरा परिवार है मान रहे हैं, यही बंधन का कारण है। इसीलिए दुख हो रहा है, इसीलिए शोक हो रहा है, इसीलिए जन्म मरण हो रहा है। आप भगवान का मान करके करो, रात और दिन करो, कर्तव्य करो, खूब खूब कर्तव्य करो। क्या कर्तव्य? अच्छा एक बात, दूसरी बात क्या है, इधर ध्यान देना। कर्तव्य कर्म करते हैं, परंतु मान लो, बुरा मत मानना, घाटा लग गया, कुछ मान लो घर में कोई परिवार में गड़बड़ हो गई तो उसको दुख होता है। क्या बोलो? दुख होता है। तो भगवान का काम माना, आपने अपना माना कि मेरा बेटा मेरा पोता, आप भगवान का मान करके और करो। आड़ में है ना, हम अच्छाई की चोले में बुराई आ जाती है। ऊपर तो चोला तो अच्छा है कि भगवान का दिया हुआ है, पर अपना मान करके और उनमें मोह करते हैं, उनकी आशा करते हैं कि बेटा मेरा है बुढ़ापे में सेवा करेगा। तो आप कर्तव्य कहाँ कर रहे हैं? कर्तव्य करो, केवल कर्तव्य करो। क्या उन कर्तव्य क्या है? देखिए ध्यान देना, आप भाई साहब ठीक कह रहे हैं। क्या केवल कर्तव्य करो? आपका कर्तव्य ये है कि बच्चा है, बेटा है, आपका कर्तव्य ये है कि बेटे को पढ़ा लिखा करके और उसी से तैयार कर दो। अब बूढ़ापे में सेवा न करे तो दुख नहीं होना चाहिए। तब आपका कर्तव्य है। आप अपना, गीता कहती है स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरा। गीता कहती है अपने अपने कर्तव्य का पालन करें तो सिद्धि की प्राप्ति हो जाती। बोलो, तो आप अपना कर्तव्य कर्म करो। हम कर्तव्य नहीं करते हैं, ऊपर उसे मोह कर लेते हैं, ये गलती हो रही है।
आप उसे आशा करते हैं कि बेटा मेरे बुढ़ापे में सेवा करेगा, बेटा मेरा कहना मानेगा, तब दुख होता है कि क्या करूं, बेटा कहना ही नहीं मानता। अब भगवान का है, अपना अपना कर्तव्य कर दो, करे माने न माने उनकी मर्जी, तो फिर असली कर्तव्य है, ये कर्तव्य असली है। कर्तव्य की आड़ लगा लेते हैं, आड़ तो लेते हैं कर्तव्य की, और भीतर में मोह करते हैं, बेटा मेरा, पत्नी मेरी, ये मोह करते हैं, इससे नहीं काम बनेगा। आप केवल अपना कर्तव्य कर्म करो, बस उद्धार हो जाएगा। भले ही बेटा कहना माने नहीं माने, पत्नी कहना माने नहीं माने, आपको अपना कर्तव्य कर्म करना है, फिर उद्धार हो जाएगा। इसको गहराई से समझना पड़ेगा, ऊपर ऊपर से काम नहीं चलेगा। आप केवल कर्तव्य करो और उससे फल की इच्छा मत करो, बिल्कुल ठीक है। गीता यही तो कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता कहती है कर्तव्य कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हम फल की इच्छा करने लगते हैं कि बेटा मेरा कहना माने, बेटा मेरा है ना, मेरी सेवा करे, इसीलिए दुख हो रहा है। तो कर्तव्य काम, अपना कर्तव्य, केवल कर्तव्य करो, बेटा कहना नहीं माने, कोई फर्क, कोई आपको असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई दुख नहीं होना चाहिए। बोलो बोलो, बताओ, कोई दुख नहीं होना चाहिए। बोलो बोलो, कोई दुख नहीं होना चाहिए, तब आप कर्तव्य कर्म किया। बोलो केवल आड़ मतलब है ना, सत्य की चोले में आड़ लेने से नहीं होगा, सच्चा भाव बनाना पड़ेगा कि मुझे केवल कर्तव्य कर्म करना है। ये तो हम कहते हैं, सत्संग में कहते हैं कि अपना केवल कर्तव्य कर्म करो। और बोलो। हेलो पंडित जी, राम राम। हाँ, ये मोह कैसे छूटेगा पंडित जी? मोह है ना, सत्संग करने से छूटेगा। मोह के लिए क्या है कि बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा, उससे मोह खत्म हो जाता है। मोह के लिए भगवान को पुकारो, सत्संग करो, मोह खत्म हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा। और बोलो। चलो भाई, चलो प्रभात फेरी में चलते हैं। कोई गहरी बात? हाँ सुनो भाई, रुको, ये 2 प्रश्न है इनके, हाँ पूछो, इनको दो। 2 आदमियों ने हाथ खड़े किए, पूछो। हाँ बोलो। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बच्चे से मुंह नहीं करना चाहिए, और मैं अगर मतलब उससे कुछ आशा नहीं रखता हूँ, हाँ लेकिन अगर उसको मैं सत्संग में लगाना चाहता हूँ, हाँ और भगवान की पूजा पाठ कराना चाहता हूँ, हाँ। और वो नहीं करता है, तब मेरे को क्या करना चाहिए? हाँ, तो उसको क्या है, नहीं करता है ना, तो उसमें खुश होना चाहिए। क्या कि भगवान मेरा मोह छुड़ा रहे, बच्चे के मेरा मैंने जो बच्चे के प्रति मोह किया है, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए रो करके कि हे प्रभु, ये जीव भी आप में लग जाए। तो आपका सच्चा भाव होगा तो बच्चा लग जाएगा, भगवान में लग जाएगा। और बोलो। और वो पीछे एक और हाथ खड़े किए ना, देखो उनको दो, वो पीछे, राहुल जी वो पीछे बैठे ना, बोल रहे थे, हैं? अकेले ही बोल रहे थे। हाँ, इनको दो। राम राम। हाँ राम। सब कुछ भगवान कहते हैं तो हम क्या करें? सब कुछ भगवान का है, तो अपने को भगवान के संसार की सेवा करनी है, अपना ये करना है। भगवान का है तो भगवान कहते तू मेरे जगत, बगीचा मालिक का है, तो मालिक का क्या काम है? बोलो, मालिक का क्या काम है? अपने मालिक के बगीचे को मतलब बगीचे को ठीक करना। भगवान और हम अलग हैं क्या? नहीं, अलग भी, देखिए भक्ति मार्ग में दोनों सिद्धांत थे। आप अलग भी नहीं, अलग है ही नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है। हम राम जी अलग है, राम जी हमारे हैं, तो अलग कहाँ है? अलग है ही नहीं। देखिए 2 मान करके भक्ति कर ले कि भाई हम राम